अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब। ना ज़मीन फटी ना आसमान रोया। आज मैं एक ऐसे वाक़े पे बात करना चाहता हूं जो इंतहाई शर्मनाक वाक़या है, जो कानून नाफज करने वाले अदारों के मुंह पे एक ज़ोरदार तमाचा है। आज़ाद कश्मीर के पूरा निज़ाम जो धर्म भरम निज़ाम है, जो चोरों और डकैतों का निज़ाम है, जो इस रियासत के मज़लूम लोगों के हकूक, इन मज़लूम लोगों के हक में डाका है। मेरी ये जो वीडियो है ये आम लोगों के लिए है, वो ऐसे निज़ाम के ख़िलाफ़ उठें। मीरपुर में एक ऐसा वाक़या पेश आया कि दिन दिहाड़े 3 बजे थाना थोथाल के SHO ने एक खातून जो ब्रिटिश नेशनल थी, उसका कोई प्रॉपर्टी का मसला था, तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम कानूनी तरीके से इसको हल करेंगे। तो वो जब उन्होंने रब्ता किया बरतानवी हाई कमिश्नर से, और वहाँ पे जो SSP लगे हुए हैं, वहाँ पे जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनसे, तो उन्होंने SHO के पास भेजा कि वो, और SHO चल के उनके घर आया और वहाँ से उनको अगवा किया और गन पॉइंट पे उनके साथ ज्यादती की कोशिश की। और ये आपकी बहन होगी, ये आपकी बेटी होगी, ये आपकी माँ होगी, इसके खिलाफ आप सब मिलकर आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये इस तरह के जुल्म ज्यादती जो माशरे का नासूर बन चुके हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी बरादरी का बंदा करता है तो हम फौरन खड़े हो जाते हैं कि ये जाट बरादरी का है, ये सरदार बरादरी का है, ये राजा बरादरी का है, ये फलां बरादरी का, फलां बरादरी का। जालिम जो है और जो इस तरह के नासूर हैं, उनकी कोई बरादरी नहीं है। वो कल आपकी बेटी के साथ करेंगे, आपकी बहन के साथ करेंगे, आपकी माँ के साथ करेंगे। इनका कोई इलाका नहीं होता, इनकी कोई बरादरी नहीं होती। और ये वाक़या किसी जंगल में नहीं हुआ, ये वाक़या मीरपुर के एक ऐसे इलाके में थोथाल थाने के करीब, उसकी जो हदूद है वो थोथाल थाने में लगती है, उसमें हुआ। और करने वाला कोई और नहीं है, आपका और मेरे मुल्क का मुहाफ़िज़, आपका और मेरी रियासत का मुहाफ़िज़ इमरान चौधरी, जिस पे चौधरी लिखना भी ये ज़्यादती है, क्योंकि चौधरी तो लोगों की माँओं, बहनों, बेटियों की इज़्ज़त के मुहाफ़िज़ होते हैं। जो ख़ानदानी राजपूत हैं, जो ख़ानदानी सरदार हैं, जो ख़ानदानी भट्ट हैं, जो ख़ानदानी किसी भी बरादरी सैयद हैं, किसी भी बरादरी से हैं, वो लोग अपनी बहू बेटियों की, अपनी माँ बहनों की इज़्ज़त का ख्याल रखते हैं। और इसने दिन दिहाड़े ज़्यादती की कोशिश करके ये सबको बता दिया कि हमारी कोई बरादरी नहीं है। मैं कसूरवार वहाँ की आवाम को भी देता हूँ, जो इस तरह के जो सियासतदान हैं उनको वो सेलेक्ट करते हैं। आज हमारे जो सियासतदान हैं वो बैरून मुल्क नाश्तों पे आते हैं, वो बैरून मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए आते हैं, वो बैरून मुल्क इलाज के लिए आते हैं। और हमारे मुल्क में ये जुल्म ज़्यादती हो रही है, ये लोगों के साथ। ये एक वाक़या नहीं है। मेरे होते हुए जब मैं वहाँ पे था, तो मेरे होते हुए एक ब्रिटिश लड़की के साथ इसी थाना थोथाल में हाल रोड से उनको पकड़ के ले गए और वहाँ पे ज़्यादती कर डाली। और वहाँ पे आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था। वो जब आके रो के उस चौक में खड़ी थी, तो हमने वहाँ से गुजर हुआ, तो हमने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि ये वाक़या हुआ है। लेकिन कोई अखबार वाला, कोई सहाफ़ी, कोई वकील उनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, उस वक्त इंटरनेट नहीं था। उनके साथ हुआ तो वो लड़की और उसकी माँ रो रो के बदुआएं दे रही थी कि हम दोबारा इस मुल्क में नहीं आएंगे। ये है हमारे मुल्क का कल्चर। कसूरवार आप हैं, हम हैं, कसूरवार ये अदारे हैं, कसूरवार ये हमारे सियासतदान हैं, जिन 53 का टोला हमने असेंबली में भेजा, वो कानून साजी करने के बजाय यहाँ पे अमेरिका, इंग्लैंड में आके अपने आप को समझें कि हमारी ट्रंप के साथ दोस्ती है, हमारी फलां के साथ दोस्ती है। ये मुल्क इसलिए तरक्की करते हैं कि यहाँ पे इंसाफ है। यहाँ पे कोई आपको, जब आप पुलिस वाला देखते हैं तो आपको तसल्ली हो जाती है कि हम महफूज हाथों में हैं। और एक पुलिस वाला जो शराब पी के दिन दिहाड़े 3 बजे मेरी इस मजलूम कौम की बेटी के साथ भी नहीं होता, इंडिया में भी नहीं होता। और इस तरह के जुल्म ज़्यादतियों पे आप लोग खामोश हैं, आप अभी तक बैठे हुए। आप हाल रोड पूरी बंद कर दें, आप पूरे मीरपुर को बंद कर दें, क्योंकि ये जो गुंडे हैं, ये गुंडे इनके पालतू गुंडे हैं। कि इनको फौरी सस्पेंड करके कड़ी से कड़ी सजा, और अवाम के सामने इस जालिम SHO है, इसको वहाँ सजा होनी चाहिए। ये किसी बरादरी का नहीं है, ये किसी इलाके का नहीं है, ये नासूर हर जगह मौजूद हैं। और ये आज ये वाक़या रिपोर्ट हुआ है, लेकिन हज़ारों ऐसे वाक़यात हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार ये
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर है, इसका सदर रियासत है, इसका 53 का टोला है, ये जो 26 वज़ीर हैं ये इसके ज़िम्मेदार हैं। कानून किसने बनाना है? हमने अवाम का भी कसूर, हम बरादरियों में बटे हुए हैं। हम सोचते हैं कि ये हमारी बरादरी का इसको वोट देंगे, ये हमारे इलाके का इसको वोट देंगे, ये हमारी सड़क पक्की करेगा। इनका काम ही नहीं है सड़क पक्की करना, इनका काम है कि कानून साजी करने, लोगों के लिए बेहतरीन कानून बनाएं। लेकिन ये खुद ही अनपढ़ हैं। ये इस तरह के कल परसों अभी कुछ दिन पहले इस तरह के वाकयात हर जगह पे रिपोर्ट हुए हैं। आज़ाद कश्मीर का कोई ऐसा खिता नहीं है, क्योंकि ये सिफारशी भर्ती होते हैं, ये पैसे दे के भर्ती होते हैं। ये हमारा महकमा जो है ना, ये इसको दोबारा से खड़ा करने की ज़रूरत है। मैं इस पे अपनी कश्मीरी पूरी कौम से मैं इल्तमास करता हूँ कि इस वाक़े के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज बुलंद करें। ओवरसीज़ कश्मीरी आज हर जगह इसके वाक़े को शदीद गम में गुस्से में है कि इस तरह का वाक़या करके हमारी नस्लों को तबाह किया जा रहा है। हमारे बच्चे वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है। हमारा जो पूरा कल्चर है, वो पूरा सिस्टम है, इस्लाम किधर है, कहाँ पे इस्लाम है? ये इस्लामी माशरा होता है जहाँ का कानून नाफिज करने वाला है। अदारे खुद उठ के लोगों की इज्जतों को पामाल करना शुरू कर दें। ये तो हम इंडिया के खिलाफ एहतजाज करने से पहले हम इन नासूरों के खिलाफ एहतजाज करना पड़ेगा। इन कश्मीर को आज़ाद कराने से पहले इन नासूरों के खिलाफ जहाद करना पड़ेगा। ये सबसे जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, उनको इनके खिलाफ जहाद करना चाहिए। और किस कश्मीर को आज़ाद कराएंगे? ये 70 सालों से कश्मीरों को लूट रहे हैं। मेरी आज पूरी कश्मीरी कौम से इल्तमास है कि वो इस तरह के नासूरों को ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा करें। मीरपुर की तमाम सड़कें बंद कर दें जब तक उसको कटारे में न लाया जाए। उस SHO के खिलाफ उसको निशान इबरत बनाया जाए। मेरी तमाम ओवरसीज़ कश्मीरियों से गुजारिश है कि इस वाक़े को हाईलाइट करें और इस वाक़े पे आवाज़ उठाएं। और जो वहाँ पे सोई हुई जो हमारी कौम है, जो कश्मीरी कौम 70 सालों से सोई हुई है, उनको जगाने की कोशिश करें, क्योंकि इस तरह के जुल्म ज़्यादती किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती है, ये कश्मीरियों के साथ जुल्म ज़्यादती है। ये जो हमारी नस्लों को तबाह किया जा रहा है, एक ऐसा कल्चर बनाया जा रहा है, उसके ज़िम्मेदार 53 का टोला है, उसका ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म है, उसका ज़िम्मेदार जो आज यहाँ पे इलाज करने के लिए आया हुआ है अमेरिका में सदर रियासत है, उसका ज़िम्मेदार वो है। जो पिछले दिनों ट्रंप से मिलके गए हैं वो ज़िम्मेदार हैं। जो पिछले दिनों यहाँ पे कश्मीर को आज़ाद करने आए थे वो ज़िम्मेदार हैं। इन तमाम ज़िम्मेदारों को कानून के कटघरे में लाया जाए। वाक़यात को रोकने के लिए सख्त इक़दामात की ज़रूरत है। मैं अपनी कश्मीरी कौम से एक बार फिर ये इल्तमास करता हूँ कि इस जुल्म के खिलाफ उठें, इसके खिलाफ जहाद करें। यही सबसे अफजल जहाद है। थैंक यू सो मच।